पूछ लो, उनको ही सुविधा दे दो, उनको ही सारी इंफॉर्मेशन दे दो। दोनों तरफ से रस्साकशी होना शुरू हुई। मूल मुद्दा अभी भी वहीं टिका था। क्या भारत को ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूटी में यह खबर पब्लिक करनी चाहिए थी या नहीं? सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को जब सीज फायर देखा, सीज फायर किया, उसके बाद में यह खबर या तो पब्लिकली आकर स्वतः देनी चाहिए थी कि हमारे क्या क्या नुकसान हुए, या पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाकर एक पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलानी चाहिए थी कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी थी और हमने क्या किया। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग्स तो बुलाई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं घटित हुआ। जयशंकर साहब ने उसे आकर जो पब्लिक कह दिया, इस बात के मायने निकलने लगे। मायना सबसे पहला यह निकला कि इसका मतलब हमने जिस दिन हमला किया उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि देखो हम तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं, और पाकिस्तान उस समय हवा में अपने फाइटर जेट लेकर खड़ा था कि अब जैसे ही भारत की तरफ से आएगा हम गोला चला देंगे। यार देखो, इस बात को ऐसे समझो आप, जयशंकर साहब का जो भी बयान था उसमें एक साफ था कि हमने उनको कह दिया था कि हम आतंकी ठिकानों को मारेंगे। ये तो भारत कब से कहता आ रहा है, चाहे हमने उनके ऊपर पहले पुलवामा का बदला लिया हो, हमने जब जब उनके साथ रिटेलिएशन दिया है, स्ट्राइक की है, हमारा संदेश उनको साफ है। प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ, तो ये तो हम पहले कह रखे ना, आतंकियों को जगह नहीं मिलेगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सिविलियंस को टारगेट करेंगे। खैर, इस बात में चूंकि तर्क इस बात का निकल के तत्काल प्रभाव से आ रहा, तो यह कहिए कि जयशंकर साहब ने जिस तरह से बात कही, उस बात में इस बात का स्पष्टीकरण कतई नहीं था कि इन्होंने इस बात को बोलकर गलती कर दी है। इन्होंने जिस तरह से बात बोली, उसको कोई भी पहली बार में इतना सा ही सुनेगा तो ऐसा लगेगा कि हमले से पहले हमने फोन करके कहा सुनो हमला करने आ रहे हैं, हो सके तो बचा लेना, और हम हमला करने गए, उनको मारे, इतने में उन्होंने कहा ओहो आप आ गए, चलो धप्पा हम आपको मारेंगे। कुछ ऐसी फीलिंग हम लोगों ने उनको दे दी। जयशंकर साहब के बयान से ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा था नहीं। क्यों नहीं था, इसके पीछे का तर्क समझिए। देखिए, भारत ने 3 दिन पहले अपनी तरफ से लोगों को मॉक ड्रिल करवाई। मॉक ड्रिल के साथ साथ जब आप और हम जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले लोग बाग भी ये कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए थे कि आज रात को हमला होगा। भाई इंडिया ने नोटम जारी कर दिया है, उनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो कह रहा है कि हम पर हमला होगा, दुनिया कह रही है कि इंडिया हमला करेगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग भी हमले की तैयारी में हाथ बांधकर तो नहीं बैठेंगे, देखते कितना बढ़िया गोला आएगा। निश्चित है कि वो भी तैयारी में अपने फाइटर जेट्स को उड़ाकर बैठे होंगे। और जब भारत ने नोटम चलाकर यह कहा कि आज हमारे एयरफोर्स के विमान प्रैक्टिस करेंगे, तो भाई उन्होंने भी प्रैक्टिस कराई ही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि वॉर के अंदर नियम यह चल रहा है कि तुम तो मारने आओगे हम बैठे रहेंगे, ऐसा भी नहीं था। जो हुआ उधर की तरफ से, जो हमारे साथ हुआ, हमारा टारगेट उनके फाइटर जेट्स को निशाना बनाना था या फिर अपनी सीमा में रहकर उनके क्षेत्र में बैठे आतंकी ठिकानों को मिटाना था। यह हमारी प्रायोरिटी थी। हमारी प्रायोरिटी थी उनके नीचे बैठे हुए टाइटल्स को मिटाना। हमने 9 जगह स्कैल्प मिसाइल से 100 किलोमीटर अंदर तक हमले किए और दुश्मन को नेस्तनाबूद किया। यह हमारी उपलब्धि थी, यही आकर हमने बताई। अब उधर से हवा में चलकर हम पर जो आया वो हमको नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? कहीं ये ना लगे देशवासियों को कि आतंकी मारने गए थे, खुद अपने विमान मिटाकर आ गए। भाई खुद अपने विमान मिटाकर आए, एक भी व्यक्ति की क्षति नहीं हुई, सारे पायलट सुरक्षित थे। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। खैर, ऐसे में फिर यहां पर शुरू होता है एक दूसरे के खिलाफ ट्रोलिंग का काम, और बढ़िया से इस बात के फैक्ट चेक होते हैं। जयशंकर साहब ने यह नहीं कहा, वो नहीं कहा, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल, सारी बातें होती हैं। फिर सरकार सेना बाहर निकल कर आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने कुछ नहीं बताया था। पाकिस्तान लेकिन इस बात पर खुश था कि हमारे लोग मरे, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, आतंकवादी थे, पैदा ही मरने के लिए किए थे, हमने उनके फाइटर जेट मार गिराए। और ऐसे में इनको फील्ड मार्शल अनाउंस कर दिया जाता है कि बहुत तगड़ा काम कर दिया आपने, उनको उड़ते ही हवा में मार दिया। इनके यहां पर खुशी इस बात की है, वो मारने आए, आपने उनको मार दिया, बस धप्पा हो गया। इस बात पर इनकी तारीफें पाकिस्तान में इस बात की जा रही होती हैं। ऐसे में पाकिस्तान इस बात को दुनिया भर में प्रसारित करता है। फिर भारत कहां से बाहर आता है? देखिए, यह भारत की डेमोक्रेसी है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, और इस बात को जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब समझिए। आज यहां के प्रधानमंत्री आसिम मुनीर के बिना ना तो विदेश यात्रा कर रहे हैं, ना कोई भी बयान देते समय इनके बिना कोई बयान पूरा कर रहे हैं। बार बार चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, आसिम मुनीर जैसे देख लीजिए, उन जैसा आदमी होना चाहिए, ये होना, हर चीज में उनकी डिपेंडेंसी सेना पर कितनी है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना ही सरकार चला रही है। भारत में सेना ने अपनी तरफ से सरकारी सूचनाएं जारी की हैं, बाकी सारी चीजें राजनीतिक रूप से हो रही हैं। नंबर दूसरा,
आज भी जो बयान चर्चा में है वो हमारे सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का है, वो भी भारत में नहीं है, वो भी भारत के बाहर सिंगापुर में है। अब कहानी क्या है, सिंगापुर में एक शंग्रीला होटल है, शंग्रीला होटल के अंदर एक मीटिंग होती है, दुनिया भर के लोगों को बुलाया जाता है इंटरनेशनल मुद्दों पर, जहां जहां अनस्टेबिलिटी चल रही होती है उन क्षेत्र के सेना अधिकारी, विदेश मंत्री, फॉरेन सेक्रेटरीज एंड ऑल, इन सबको बुलाकर बातचीत करवाई जाती है, चाहे ताइवान का मसला हो, रशिया यूक्रेन का मसला हो, इन सब पर। ऐसे में इनको भी बुलाया जाता है, इनको भी बुलाया जाता है, पाकिस्तान वालों को भी बुलाया जाता है कि आप आओ और इस होटल में आकर अपनी बातें कहो कि आप क्या सोचते हैं, कैसे दुनिया को देखते हैं, अपने व्याख्यान तो रखो ताकि दुनिया आपकी सोच समझ पाए। आइए तो साहब ये पहुंचते हैं, यहां पर जो पत्रकार बैठी हैं ये ब्लूमबर्ग की पत्रकार हैं। इन्होंने अपनी तरफ से इनसे प्रश्न पूछा और इनसे प्रश्न पूछा कि क्या भारत का लॉस हुआ था इस कॉन्फ्लिक्ट में? तो इन्होंने कहा यस देयर वर लॉसेस इन पाक कॉन्फ्लिक्ट। भाई लॉसेस तो होंगे ही ना, जब आप वॉर में हैं। तो यहां पर सेना की तरफ से इन्होंने बयान दे दिया और इन्होंने एक बयान में यह कहा कि हमने अपनी गलतियों से सीखा और फिर उड़े और हमने अपने मुकाम को पूरा कर दिया। बस यहीं से हेडलाइन बन जाती है कि इंडिया कंफर्म इट लॉस्ट फाइटर जेट्स इन रिसेंट पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ब्लूमबर्ग की हेडिंग बनती है कि भारत ने कंफर्म कर दिया है कि भारत के फाइटर जेट निकल गए थे और उनका नुकसान हुआ था। यह जो बात है ना, जो ब्लूमबर्ग ने हेडलाइन बनाई, यह हेडलाइन हमने 11 मई के दिन कंफर्म कर दी थी। अगर आप इस बात को सुने तो वी हैव डाउन्ड पाकिस्तान हाईजेट्स यहां पर, और ये जो एयर मार्शल ए.के. भारती हैं इनसे पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन बोली थी 11 तारीख को। इन्होंने कहा था इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध की हालत में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा। हमें यानी पाकिस्तान को इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहिए। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया था उसे हमने हासिल किया। हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आए। मतलब पायलट शब्द बोला, इसका सीधा सा अर्थ था फाइटर जेट गया। फाइटर जेट गया, पायलट आया। यह शब्द हमने एयर मार्शल भारती के नाम से 11 तारीख को ही सुन लिया था। इसमें हमने ना तो तब यह बताया हमारे कितने फाइटर जेट गए, और ना ही आज जो ये मीडिया में चल रहा है कि भारत ने कंफर्म कर दिया है कि इसके जेट गिरे थे, वो अभी भी हमने कंफर्म नहीं किया है। असल में हमने ये स्वीकार किया है कि हां हमारे नुकसान हुआ था। देयर वर लॉसेस, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हमारे लॉसेस हुए थे, हमने ये कंफर्म किया है। अब इसके बाद में फिर प्रश्न बनता है अब क्यों किया, तब क्यों नहीं किया? तो दे तो दिया जवाब। तब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। अब वहां पर सेसेशन आ चुका है। सेसेशन आ चुका है मतलब युद्ध विराम की स्थिति आ चुकी है। उसके बाद सरकार अपनी तरफ से देश भर में जब प्रचार कर रही है, दुनिया भर में जाकर बता रही है कि हमने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, तो अब यह बात भी तो बतानी पड़ेगी कि हमारा नुकसान क्या हुआ। तो इसमें गलत क्या है? फिर इस बात पर भड़क क्यों रही है दुनिया, या आप और हम इस बात से व्यथित क्यों हैं? भाई व्यथित इस बात से हैं कि इस तरह से नहीं बताना चाहिए था। किस तरह से नहीं बताना चाहिए था? ब्लूमबर्ग नाम से एक न्यूज चैनल को, रॉयटर नाम से एक न्यूज एजेंसी को आप जाकर बता के आ जाते कि लीजिए सर बताइए क्या रहा। नहीं, आपको ऐसे नहीं बताना था। तो क्या करना था? भारत के अंदर एक संसद नामक व्यवस्था है। हम लोकतांत्रिक देश है ना, संसदीय व्यवस्था है। जैसे जब कारगिल युद्ध खत्म हुआ था तो कारगिल का एक स्वतंत्र पैनल बना था। विपक्ष ने भी यही मांग की है कि कारगिल के बाद एक पैनल बना था जिसने हमारी प्रिपेयर्डनेस की पूरी समीक्षा की थी कि बताइए कितना नुकसान हुआ, हम कितने तैयार हैं। ऐसे में ही अगर यह घटना हुई है तो पार्लियामेंट को यह इंफॉर्म करना चाहिए था, सीडीएस को आकर के। भारत के अंदर रहते हुए पब्लिकली पहले संसद को इंफॉर्म करना चाहिए था, जिससे इस बात के अंदर ग्रेविटी रहती। हमने वो सिस्टम बाईपास कर दिया। दिक्कत इस बात की है, हम खुद मानते हैं संघर्ष, हमारे कारगिल के अंदर भी जवान शहीद हुए थे।